हमारा तो साफ साफ मानना है कि हर जायज मांग जो छत्तीसगढ़ के सपूतों के लिए अनिवार्य है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा के स्तर को अच्छा करने के लिए अनिवार्य है और जो शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूती दे उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक वही हैं जो गांव-गांव में जाकर नई पीढ़ी के भविष्य को तैयार करने का काम करते हैं। और ये सरकार के दुश्मन नहीं है, सरकार को ये समझना चाहिए कि ये शिक्षक सरकार के दुश्मन नहीं है, ये वही लोग हैं जो गाँव-गाँव में जाकर अपने परिवार को छोड़कर दूसरों के बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करते हैं और वही बच्चे आगे चल के छत्तीसगढ़ का भविष्य बनाते हैं। अगर शिक्षक सड़कों पर है तो निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है और मोदी की गारंटी मजबूत है तो जो वादे किए हैं वादे पूरे होने चाहिए। गारंटी जो है वो पोस्टरों में नहीं, उनकी नीयत में दिखनी चाहिए, उनके पगार और सम्मान में दिखनी चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं और कांग्रेस की मांग तो स्पष्ट है कि वादा किया है तो वादा पूरा करना चाहिए, शिक्षकों से संवाद करना चाहिए और बच्चों के भविष्य को अपनी हठ धर्मिता की राजनीति की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। 2 साल में आपने वादा पूरा नहीं किया, इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। अगर पूर्व सेवा की गणना आप क्यों नहीं कर रहे हो? पूर्व सेवा की गणना करके जो शिक्षक कई सालों से पढ़ा रहे उनको उनका हक मिलना चाहिए। उनके खुद के मोबाइल में हाजिरी की अनिवार्यता थोपी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ना उनको मोबाइल दे रही है ना नेट दे रही है। सरकार देख रही है कि हड़ताल से शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है, बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, तो उस स्थिति में आगे बढ़कर सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और शिक्षकों की जो चारों जायज मांगे हैं उस जायज मांग को पूरा करना चाहिए। नहीं तो आने वाले बजट सत्र में कांग्रेस मजबूती के साथ बजट सत्र में अपनी बात रखेगी और शिक्षकों के कंधा से कंधा मिलाकर छत्तीसगढ़ के स्कूल का शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो ये सरकार कर रही है, आत्मानंद स्कूल बंद करके भी जो षड्यंत्र किया था उस सारे षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब देगी और इनका पुरजोर विरोध करेगी। राठौर साहब, हड़ताल